नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्रिप्शन की घंटी को देख लीजिए, कहीं वह लाल तो नहीं। यदि वह लाल है तो उस खतरे की घंटी को दबाकर ग्रे कर दीजिए ताकि फायर सेफ्टी की कोई भी जानकारी आपसे छूटने न पाए। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास का टॉपिक है कॉन्सिक्वेंस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट। इसका हिंदी में मतलब होगा दुर्घटना से निकलकर आने वाले नतीजे। इसके बाद में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि दुर्घटना होने पर उससे होने वाले नतीजे क्या क्या होते हैं, किस किस को क्या नतीजों का भुगतना पड़ता है, कौन से नतीजों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने 5 प्रकार के पॉइंट्स लिखे हुए हैं: फॉर एम्प्लॉयर, फॉर वर्कर, फॉर फैमिली, फॉर सोसाइटी, फॉर स्टेट। मतलब इन पांचों के लिए एक्सीडेंट होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके नतीजे क्या क्या भुगतना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब कंपनी का मालिक। कंपनी के मालिक को या कंपनी को क्या क्या नतीजे भुगतना पड़ सकता है एक्सीडेंट होने पर, उसके बाद हम लोग जानेंगे। सबसे पहला उसमें है कंपनी क्या कर देती है, अपना प्रशिक्षित और अनुभवी कामगार खो देती है। एक दुर्घटना होने पर कारखाना कंपनी अपना एक अनुभवी प्रशिक्षित कामगार को क्या कर देती है, खो देती है। दूसरा है कि कॉस्ट इनको ट्रेनिंग एंड सब्स्टिट्यूट वर्कर। आप समझो एक कामगार की दुर्घटना घटी है, वो उस दुर्घटना में डैमेज हो गया या डेथ हो गया, फैटल हो गया, उसके जगह पे दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति करने पर आने वाला खर्चा ये भी कंपनी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि कंपनी ने अपना प्रशिक्षित कामगार खो दिया, उसके जगह में दूसरा नया कामगार लेने के लिए उसको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। जो उसका कामगार गुजरा है उसके जैसे बनाने के लिए उसको बहुत सारे पैसे क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तब जाके क्या हो सकता है, जो दुर्घटना से मृत्यु हुआ कामगार है उसकी जगह पे आने के लिए उसको बहुत सारे खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद तीसरा है जो नतीजा कंपनी को भुगतना पड़ सकता है एक्सीडेंट के बाद, कॉस्ट इंक्योर्ड टुवर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस एंड कॉम्पेंसेशन। उसके बाद कंपनी को एक दुर्घटना घटने पर उसके दवाइयों का खर्चा जो कि इनडायरेक्ट तौर पे डायरेक्ट तौर पे कंपनी को भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद उस कामगार को मुआवजा देना पड़ सकता है। तो ये सारे खर्चों का जो बोझ है वो कंपनी के ऊपर पड़ जाता है, जो कंपनी के लिए दुर्घटना होने पर एक नतीजा माना जा सकता है। उसके बाद चौथा है लॉस ऑफ वर्किंग आवर्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। कंपनी को एक्सीडेंट होने पर उसके समय की बर्बादी होती है, जो प्रत्यक्ष हो सकती है, अप्रत्यक्ष हो सकती है। जो एक तो आदमी के एक्सीडेंट हुआ है, एक आदमी एक्सीडेंट से गया है, लेकिन बाकी सारे कामगार भी क्या कर देते, काम करना बंद कर देते, जिसका बोझ है वो कंपनी के ऊपर में, कारखानों के ऊपर में पड़ने लगता है। तो ये भी नतीजा निकलकर कामगार कंपनी के लिए आ सकता है। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डेंजरस इक्विपमेंट्स। अब दुर्घटना घटने पे जो भी क्षतिपूर्ति हुई हो, जो भी मशीन खराब हुई हो, उपकरण खराब हुआ हो, उसको भी सुधारने का, दुरुस्ती का भी खर्चा कंपनी को उठाना पड़ता है। तो ये भी काम में आ जाता है कि दुर्घटना होने पर नतीजे में आ जाता है। नेक्स्ट है फॉर द वर्कर। अब कामगार के लिए दुर्घटना होने पर क्या क्या नतीजे निकल कर आते हैं वो देखते हैं। फिजिकल कामगार क्या हो जाता है, शारीरिक तौर पर काम करने के अयोग्य हो जाता है या पहले जैसे काम करने के लिए असक्षम हो जाता है। तो एक दुर्घटना घटने के बाद कामगार भी क्या बन जाता है, शारीरिक तौर पे कमजोर बन जाता है। दूसरा है कि उसके कामगार के कमाई में भी फर्क पड़ने लगता है। जो एक्सीडेंट की वजह से वो घर पर बैठा हुआ है या पहले जैसा काम नहीं कर पाने की वजह से उसके कमाई में भी क्या हो जाता है, घाटा होने लगता है। उसके बाद तीसरा है कामगार के जो सपने हैं, आकांक्षाएं हैं या उसके जो भी आगे के जो उद्देश्य है वो क्या हो जाते हैं, सारे चकनाचूर हो जाते हैं एक दुर्घटना की वजह से।
उसके बाद लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कामगार की अगर ऐसी एक्सीडेंट में कंडीशन हुई है कि जो हमेशा के लिए अपना रोजगार भी खो सकता है, मतलब दोनों हाथ अगर एक्सीडेंट में कट जाए तो अपने रोजगार से भी क्या हाथ धो बैठ सकता है। फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग, एक्सीडेंट होने के बाद कामगार को शारीरिक और मानसिक ऐसे दोनों का कष्ट सहना पड़ सकता है। उसके बाद 6 है मेडिकल एक्सपेंसेस, कामगार को भी क्या होता है कुछ दवाइयों का खर्चा पड़ जाता है जो उसके लिए एक प्रकार का बोझ बन सकता है, वो भी एक दुर्घटना में नतीजे में आ जाता है। उसके बाद फॉर द फैमिली, अब फैमिली किसकी, कामगार की, कामगार की फैमिली को क्या प्रभाव पड़ता है दुर्घटना की वजह से, क्या नतीजा उसको पड़ता है। तो सबसे पहले फैमिली परिवार क्या करता है, अपना कमाई का सदस्य खो देता है, उसका कमाई करने वाला पैसे कमाने वाला सदस्य ही क्या हो जाता है एक्सीडेंट्स में पीड़ित हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कमाई करने वाला सदस्य खो देता है। दूसरा है एक्सपेंसेस टुवर्ड लुकिंग आफ्टर द वर्कर इफ ही इज परमानेंटली डिसेबल्ड, यदि कामगार हमेशा के लिए काम करने के अयोग्य बन जाए तो वो बाकी लोगों के नज़र में क्या बन जाता है, एक बोझ बन जाता है, या उसको खर्चेलू रूप के तौर पे उसको खर्चेलू नज़र से बाकी लोग देखने लगते हैं। उसके बाद तीसरा है शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है उसके परिवार को भी, क्योंकि उसके पास आर्थिक तंगी ऐसे सामने हो सकते हैं। काय के बाद एक्सीडेंट्स घटना के बाद जो कामगार को उसके परिवार को भी उसके नतीजे भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट है फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए क्या होता है, एक दुर्घटना घटने पर एक सामाजिक जो कामगार है, समाज से गुजरा हुआ जो वर्कर है, उसको क्या क्या समाज में कौन से सामने करने पड़ते हैं। अब परमानेंटली डिसेबल्ड वर्कर बिकम अ बर्डन टू सोसाइटी, एक स्थायी तौर पे काम करने के अयोग्य होने पर कामगार समझो हमेशा के लिए काम करने के अयोग्य हो गया, हमेशा के लिए घर पे बैठ गया, तो ऐसे कामगार क्या बन जाते हैं, समाज के नज़र में बोझ बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट है समाज को उस कामगार की सहायता करनी होती है कंपनी से, जब तक के पैसा नहीं मिलता तब तक के समाज को क्या करना होता है, उसका दवाइयों का खर्चा तथा उसके परिवार को भी संभालना पड़ सकता है, ये भी एक नतीजा समाज के लिए बन सकता है। तो नेक्स्ट है फॉर द स्टेट, उसके बाद राज्य को क्या क्या भुगतना पड़ सकता है दुर्घटना होने पर, राज्य सरकार को क्या क्या नतीजे भुगतना पड़ सकता है उसके बारे में देखेंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूड टू इंजर्ड वर्कर, सबसे पहला है कि राज्य को भी दवाइयों का खर्चा पड़ता है, वो कैसे, अब एक्सीडेंट होने पे कोई भी कामगार को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद सारा जो पैसा है वो गवर्नमेंट को लगाना पड़ता है, राज्य सरकार को लगाना पड़ता है, तो ये भी एक खर्चा उस एक्सीडेंट की वजह से राज्य सरकार पे पड़ सकता है। उसके बाद राज्य को दुर्घटना घटने पर उसकी रिपोर्ट, जांच पड़ताल, अपने कर्मचारियों को उस दुर्घटना के पीछे एंगेज करना होता है, जो राज्य सरकार के लिए भी एक प्रकार की मुसीबत या एक प्रकार का बोझ हो जाता है। उसके बाद एक एक्सीडेंट अगर कोई प्लांट में घट जाता है या एक्सीडेंट की घटना हो जाती है तो वैसे प्लांट में सुरक्षा नियमों को या दबावशाली नियमों को अच्छी तरह चलाने के लिए कुछ नए अधिकारियों की नियुक्ति करनी होती है, जो कि उस कारखानों में किसी प्रकार की घटना ना हो सके, इसलिए क्या करना पड़ता है, राज्य सरकार को नए अधिकारियों की भी नियुक्ति करनी पड़ सकती है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमने देखा कि एक एक्सीडेंट जब हो जाता है कारखानों में, हमारा एक ही उद्देश्य होता है सेफ्टी डिपार्टमेंट का कि एक्सीडेंट ना हो, जीरो एक्सीडेंट प्रोग्राम चलाया जाए, किंतु एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसमें क्या क्या नतीजे होते हैं वो हमने इस माध्यम से, इस 5 व्यक्तियों के माध्यम से बोल सकते हैं, 5 मुद्दों के जरिए से हम बोल सकते हैं कि एक्सीडेंट कितना मुश्किल है और एक्सीडेंट का परिणाम क्या होता है। तो सभी वर्कर्स हो या कर्मचारी हो, सभी को जानना चाहिए कि एक्सीडेंट्स का कितना बड़ा नुकसान है, एक्सीडेंट से क्या क्या नतीजे होते हैं, ये जानती हुई ही क्या होना चाहिए, कार्यस्थलों में कार्य होना चाहिए। ऐसे ही अपने कामगार को, अपने कर्मचारियों को क्या करना है, उनको कार्यस्थल पे उनको समझाना है कि एक्सीडेंट होने के बाद आपको किन किन नतीजों का सामना करना पड़ सकता है, तो जिससे कि
ये नतीजे समझाकर उनको सारी डीपनेस बता के हम लोग क्या कर सकते हैं, उनमें अवेयरनेस ला सकते हैं, उनमें जागरूकता ला सकते हैं, जो कि हमारी सुरक्षा को प्रभावशाली बनाई जा सकती है। तो इस चैप्टर के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से हमें देखा कि एक्सीडेंट्स में नतीजे क्या होते हैं। अगले क्लास में हम लोग किसी नए टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।